इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। हमारे बीच किरण कुमारी जी भी जुड़ चुके हैं। मैडम, आज गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती है, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं देशवासियों को और विशेष करके अपने पूरे समाज को इसकी बधाई दूंगी कि आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और 648वीं जन्म शताब्दी हम उनकी मना रहे हैं। और ये हमें बहुत उत्साह का दिन है कि हम अपने गुरु को इस तरीके से याद कर पा रहे हैं जो कि हम पहले नहीं कर पाते थे। तो मैं इसको पुनः बधाई देते हुए समाज को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। किरण कुमारी जी, गुरु रविदास जी ने बहुत पहले कहा था कि मैं ऐसा चाहूँ राज यहाँ मिले सभी को अन्न, लेकिन अभी उस पर सही ढंग से जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि अब समाज में फिर से कुछ अराजक तत्व अभी जो जितनी भी हमें जो दलित कहा जाता है, शोषित कहा जाता है, वंचित कहा जाता है, उनके ऊपर उसी तरीके से अत्याचार करते हैं जहाँ की हमारी पहुंच नहीं है, जहाँ की शासन की पहुंच है लेकिन आम आदमी की या आम समाज के व्यक्ति की उनके लिए एक बचाने के लिए पहुंच नहीं है। तो वहाँ पर उसी तरीके से उनके पास अत्याचार किया जा रहा है, जिसके ऊपर की काम किया जा रहा है। समाज के लोग जागरूक हैं, ये बहुत समय तक नहीं चलेगा। क्या किरण जी, गुरु रविदास जी या महापुरुषों ने क्या जातियों को लेके काम किया था? उन्होंने तो किस जाति पात को नहीं देखा था, लेकिन आज देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, लेकिन जातिवाद बड़े पैमाने पर है। देखिए, उस जमाने में जब पंडित हमें नहीं पूछते थे, तब हमें समाज का कोई व्यक्ति नहीं पूछता था, तब हमारे गुरुजी ने एक बहुत बड़ा दोहा कहा, जात जात में जात है जो केलन में पात, रविदास मानुष में जुड़ते हुए जब तक जात में जात। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि आज उस जात को उछाला जा रहा है। और ये बात सही है कि हम कह रहे हैं कि हम विकसित देश हैं, हम विकासशील हो जाएंगे, हम विकसित हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता जब तक कि हमारे देश से, हमारे समाज से ये जात का जो बंधन है वो टूटेगा नहीं। और हम लोगों को इसी तरीके से शोषित वंचित करते रहेंगे तो विकास नहीं हो सकता। वो देश, भारत देश उस तरीके का महान नहीं बन सकता बिना शोषित वंचितों को साथ लिए हुए। आज क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप जो सरकारें यहाँ हैं, जिनका केंद्र में भी शासन है, जिनका राज्यों में भी शासन है, वो इस प्रथा को जो कि शोषित वंचितों पे इतना अत्याचार किया जा रहा है उसको रोककर हमारी शिक्षा में हम लोगों को विशेष रूप से आगे लाया जाए, हमारे लिए अच्छे विद्यालय खोले जाएं, हमें जो फीस की व्यवस्था है वो की जाए ताकि हम जो फीस है अपनी जो हमारे गरीब भाई बहन नहीं भर सकते हैं उनके लिए एक विशेष प्रबंध किया जाए। अगर इस चीज़ में काम किया जाएगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हमारा समाज जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा, ये फिर उसकी बात नहीं कर सकते हैं। जी गुरमीत सिंह मंच का आयोजन किया है, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारा इतना भव्य स्वागत किया है। और बंटी जी हमारे साथ हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं और उनकी पूरी टीम का हम चंद्रभान गौर जी मौजूद हैं। हरवार फेरी में आपने मंच लगाया था, आपका स्वागत है। नीरज गौतम जी हमारे बीच में मौजूद है। कृपया संजय नीरज जी चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी एसटी डिपार्टमेंट, आपका स्वागत है। कृपया मंच पर आ जाए।